हाय दोस्तों, आज हम लोग आपके बीच ज्योमेट्री का नया सेशन शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि जब किसी ट्रायंगल के एंगल एपी में है तो उसके रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट थिंग है। तो इसमें इसके बारे में जब एंगल एपी में होंगे उसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें बनेंगी सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जब कोई ट्रायंगल है और उसके एंगल एपी में हो, व्हेन एनी ट्रायंगल्स एंगल आर इन एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोपोर्शन में हो, समांतर श्रेणी में। तो देखते हैं क्या होता है। तो मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें कितने एंगल होंगे? 3 एंगल होंगे। तो इसके एंगल किसमें है? एंगल्स कितने? एंगल्स आर इन एपी। तो ठीक है, तो 3 एंगल हैं। तो एक एंगल हमने मान लिया मिडिल एंगल। जब एंगल एपी में होंगे तो मिडिल एंगल ऑलवेज 60 होगा। मिडिल एंगल ऑलवेज कितना होगा? 60। अगला एंगल हो जाएगा 60 प्लस थीटा, और इसके पहले वाला एंगल होगा 60 माइनस थीटा। क्योंकि जब कोई भी चीज एपी में होती है तो उनके बीच का डिफरेंस कैसा होता है? बराबर। तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का होगा? थीटा का। यहाँ भी डिफरेंस थीटा का। तो एंगल्स अगर एपी में है तो मिडिल एंगल ऑलवेज कितना होगा? मिडिल एंगल ऑलवेज कितना होगा? 60 डिग्री होगा। मिडिल एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमने मान लिया 60 है, ये वाला 60 माइनस थीटा, ये वाला 60 प्लस थीटा। तो सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा वाला एंगल हो जाएगा सी। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 60 मतलब एंगल ए। उसके बाद एंगल बी। तो 60 प्लस थीटा के सामने की जो साइड होगी सबसे बड़ी साइड होगी, 60 के सामने वाली उससे छोटी होगी, और सबसे छोटी कौन सी होगी? 60 माइनस थीटा के सामने वाली साइड। तो यहाँ पे इसके सामने साइड क्या होगी? ए। इसके सामने की साइड होगी सी, और इसके सामने की साइड क्या होगी? साइड को सॉरी स्मॉल में लिखते हैं, तो इसके सामने की साइड हो जाएगी ए, इसके सामने की साइड सी, और इसके सामने की साइड बी हो जाएगी। तो यहाँ पे ए सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में नहीं सॉरी सबसे बड़ा होगा सी, उसके बाद में होगा ए, उसके बाद में कौन सा होगा? बी। ये साइड का रिलेशन होगा। और एंगल का रिलेशन क्या होगा? सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? सबसे बड़ा एंगल सी, उसके बाद एंगल ए, उसके बाद एंगल बी। ये एंगल के बीच का फार्मूला होगा। और एंगल जो मिडिल एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जब एंगल एपी में है तो क्या क्या बनता है कि मिडिल एंगल 60 होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं उनको हम देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन बोला गया हमें कि किसी त्रिभुज के एंगल एपी में है, किसी त्रिभुज के किसी ट्रायंगल के एंगल्स जो हैं एपी में हैं, और त्रिभुज की मिडिल साइड हमें बी दे रखी है। मिडिल साइड कौन सी देखिए? बी। बी है। तो त्रिभुज की परित्रिज्या निकालनी है हमें, परित्रिज्या। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल्स हमें दे रखा है कि ट्रायंगल्स के एंगल कैसे हैं? एपी में है, और ट्रायंगल की मिडिल साइड दे रखेगी। और हमें पूछना क्या है कि हमें पूछा गया है कि ट्रायंगल की परित्रिज्या क्या होगी। तो परित्रिज्या के बारे में पूछा गया है। तो परित्रिज्या के बारे में क्या होता है पहले उसको हम जान लें कि कोई ट्रायंगल मान लो ए बी सी है, और यहाँ पे ये एंगल ए है, एंगल ए, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। तो इसके सामने की साइड ए होगी, इसके सामने की साइड बी होगी, इसके सामने की साइड सी होगी। तो एंगल और साइड से रिलेटेड साइन फार्मूला जो होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन साइन ए बराबर बी बटे साइन बी
बराबर सी बटे साइन सी, और ये हमेशा बराबर होगा 2r के, 2r के बराबर होगा। और कैपिटल R क्या है? कैपिटल R जो है ये है परित्रिज्या। कैपिटल R क्या है? परित्रिज्या। तो a अपान साइन ए बराबर b बटे साइन बी बराबर c बटे साइन सी, और ये किसके बराबर होगा? 2r के, कैपिटल 2r के। तो हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे मिडिल साइड दे रखी जाएगी, और बोला गया है ट्राइंगल के एंगल क्या है? एपी में है। तो एपी में ट्राइंगल के एंगल है और मिडिल साइड दे रखी है हमें। तो हमें पता है कि जब एंगल्स एपी में होते हैं तो मिडिल एंगल ऑलवेज कितना दिया जाएगा? अभी हमने बताया कि जब ट्रायंगल्स एपी में होंगे तो मिडिल एंगल कितना दिया जाएगा? 60, और इसके सामने की साइड कितनी दे रखी है? पी। तो हमें क्या निकालना है? परित्रिज्या निकालनी है। तो परित्रिज्या का फार्मूला क्या होगा? परित्रिज्या का फार्मूला क्या होगा? 2r बराबर स्मॉल b बटे साइन 60। ठीक है, तो यहां से r बराबर कितना हो जाएगा? b अपॉन 2, और साइन 60 का मान होगा अंडर रूट 3 बटे 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r का मान यहाँ पे आ जाएगा b बटे रूट 3। और ये b जो है ये क्या है? ट्रायंगल की मिडिल साइड दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हमसे बोला गया कि ट्रायंगल्स के एंगल एपी में है और मिडिल साइड दे रखी है, और हमसे क्या पूछा गया? परित्रिज्या। तो परित्रिज्या कैसे निकलेगी वो हम लोगों को पता होगा कि परित्रिज्या निकालने के लिए क्या जरूरत होगी कि 2r बराबर b अपॉन साइन 60, क्योंकि जब एंगल एपी में होंगे तो मिडिल एंगल कितना होगा? 60। अब इसके बाद में एरिया से रिलेटेड भी इसमें पूछा जा सकता है, एरिया से रिलेटेड कि एरिया क्या निकालना है। एरिया कैसे निकाला जाएगा? जैसे बोला जाएगा कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और इसकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइड क्रमशः बी और सी हैं, तथा त्रिभुज ए बी सी के एंगल एपी में है, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा? ठीक है, इसमें बोला गया कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, इसकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइड कौन सी दे रखी है? बी और सी। और त्रिभुज एबीसी के एंगल कैसे हैं? एपी में है, तो हमें क्या दे निकालना है? त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा? और ये इंपॉर्टेंट फिगर बन जाता है, और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्योंकि इसमें हमें एंगल्स के बारे में भी केवल दे रखा है एंगल एपी में है, और बच्चा सोचता है क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि एंगल जब एपी में है तो हमें पता है कि मिडिल एंगल ऑलवेज कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मिडिल एंगल 60 मान लिया, तो मिडिल साइड तो दे नहीं रखी है, और हमें क्या दे रखा है? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइड। तो हमने मान लिया कि इधर ये स्मॉलेस्ट साइड है और ये लार्जेस्ट साइड है। तो यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाला जाए तो क्या होगा? एरिया का साइन फार्मूला लगा, तो हाफ बी इंटू सी, और इसके बीच का एंगल साइन 60। तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा अंडर रूट 3 बटे 4, इसका मान रखेंगे रूट 3/2, तो इससे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 बटे 4 इंटू बी इंटू सी। बी मतलब स्मॉलेस्ट साइड और सी मतलब लार्जेस्ट साइड। तो ये एरिया का फार्मूला हो जाएगा। ये काहे का फार्मूला हो जाएगा? एरिया का। ठीक है, तो इसके बाद में अब देखते हैं कि थर्ड चीज क्या बन सकती है, कि क्या दिया जाए और क्या पूछा जा सकता है। तो ये तो सेकंड एरिया के रिलेटेड, पहले हमने देखा परित्रिज्या, फिर दूसरा देखा एरिया, अब थर्ड देखते हैं कि दो साइड दे रखी जाएंगी और तीसरी साइड पूछी जाएगी। अब जैसे बोला गया कि ट्रायंगल ए बी
सी के सभी एंगल्स एपी में हैं और त्रिभुज एबीसी की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइड क्रमशः बी और सी हैं। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है हमें। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो हमें बोला गया कि त्रिभुज के एंगल्स किसमें, एपी में है और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइड दे रखी है बी और सी। तो हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो तीसरी साइड कैसे निकलेगी? तो हमें देखना है कि तो मिडिल एंगल कितना होता है। ट्राइंगल्स के एंगल अगर एपी में है तो मिडिल एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और यहाँ पे इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। तो यहाँ पे हमें तीसरी साइड नहीं पता है तो इसमें कॉस रूल लगा देंगे। तो यहाँ पे cos 60 बराबर क्या हो जाएगा? इसको मान लिया हमने x। तो cos 60 बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2bc। और cos 60 का मान कितना होगा? 1/2 बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2bc। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे तो BC बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का BC। तो एक्स का मान हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस BC। ये हमें तीसरी साइड पता चल गई और ये मिडिल साइड होगी। तो हमें क्या पूछा गया? परिमाप पूछा गया। तो परिमाप निकालने के लिए तीनों साइडों को जोड़ देंगे परिमाप के लिए। तो परिमाप के लिए क्या हो जाएगा? b प्लस सी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस BC। ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। जब दो साइड दिए जाए और वो साइड कैसे हो? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हो और ट्रायंगल्स के एंगल कैसे हो? एपी में। तो तीसरी साइड कैसे निकलेगी और पेरीमीटर कैसे निकलेगा वो हमने देखा। अब इसके बाद क्या इसका फॉर्मूला बनता है? इसमें कौन सा आगे कौन किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ चीजें हमें याद रखने वाली हैं कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड 3, 7 और 8 है, 3, 7, 8, तो इस टाइप के ट्रायंगल के एंगल सदैव एपी में होंगे। सदैव एपी में होंगे। 1, 3, 7, 8 में याद रखना है। दूसरा ट्रायंगल में याद रखना है 5, 7, 8। ये भी ट्रायंगल जो है 5, 7, 8 भी ट्रायंगल जो होगा उसके भी एंगल कैसे होंगे? ट्रायंगल के एंगल एपी में होंगे। तीसरा हमें याद रखना है, तीसरा ट्रायंगल हमें याद रखना है अगर किसी त्रिभुज की साइड 12, 28, 32 दे रखी है, 12, 28 और 32। तीसरा फिगर में ये भी याद रखना है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 12, 28, 32 दे रखी हैं तो उस त्रिभुज के एंगल कैसे होंगे? एपी में। तो इन तीनों प्रकार के अगर 3, 7, 8 दे रखा है किसी ट्रायंगल की साइड्स तो एंगल उसके कैसे होंगे? एपी में होंगे। 5, 7, 8 दे रखा है तब भी एंगल कैसे होंगे? एपी में होंगे। अगर 12, 28, 32 दे रखा है तो भी उस ट्रायंगल के एंगल कैसे होंगे? एपी में होंगे। तो ये चीजें याद रखेंगे। और अगर एंगल एपी में है तो इनका हमें क्या एरिया भी याद रखना है कि एरिया क्या होगा। इनका हमें पेरीमीटर भी याद रखना है और इनका हमें अंतःत्रिज्या भी याद रखनी है, प्रतिज्या भी। तो यहाँ पे इसमें मिडिल एंगल इनका कितना होगा? 60, 60 होगा। मिडिल एंगल कितना होगा? 60, 60। तो हमें तो पता चल गया कि इस साइड की अगर इस टाइप की साइड दे रखी है तो एंगल कैसे होंगे? एपी में। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ½ इंटू 3 इंटू 8 इंटू साइन 30। तो रूट साइन 60 √3/2। तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा?
6√3। ये तो एरिया हो गया इसका। इस वाले का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 5 इंटू 8 इंटू √3/2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10√3। इसका एरिया अगर निकाला जाए तो हाफ इंटू 12 इंटू 32 इंटू कितना हो जाएगा, √3/2। तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 96√3। तो इस टाइप की अगर साइड दी जाए किसी ट्रायंगल की तो उनका हमें एरिया याद रखना है, और एरिया के साथ साथ ये भी याद रखना है अगर 3, 7, 8 है तो एंगल कैसे होंगे, एपी में होंगे, और मिडिल एंगल ऑलवेज कितना होगा, 60 होगा। एरिया कितना होगा, 6√3। अगर 5, 7, 8 है तो एंगल कैसे होंगे, एपी में मिडिल एंगल कितना होगा 60, एरिया कितना होगा 10√3। अगर साइड 12, 28, 32 दे रखी है तो एंगल कैसे होंगे, एपी में और मिडिल एंगल कितना होगा 60, एरिया कितना होगा 96√3। तो ऐसे ही तो ये तो एरिया हो गया। और इनका हमें क्या याद रखना है, परित्रिज्या याद रखनी है, परित्रिज्या। तो परित्रिज्या कैसे निकलेगी, 2r बराबर मिडिल साइड कौन सी होगी, 7/sin60। इसकी कितनी हो जाएगी, 2r = 7/sin60, क्योंकि मिडिल एंगल के सामने की साइड दे रखी है हमें 7। और इसमें कितना हो जाएगा, 2r = 28/sin60। तो यहां से अगर निकालें तो यहां से कितना हो जाएगा, 2r बराबर 7/√3 और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा 7/√3। इसमें निकाला जाए तो 2r = 7/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका भी यहाँ कितना आ जाएगा, कैपिटल R 7/√3। इसका कितना आ जाएगा, 2r = 28/√3, इधर 2 हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो r बराबर इसके हो जाएगा 28/√3। तो हमें ये चीजें याद रखनी है कि ट्रायंगल के साथ साइड अगर 3, 7, 8 दे रखी हैं तो इसका किस टाइप का ट्रायंगल होगा, इसके एंगल कैसे होंगे, एपी में होंगे, और मिडिल एंगल 60 होगा। एरिया भी याद रखना है हमें इसका, और इसकी परित्रिज्या भी याद रखनी है। ये चीजें हमें बिल्कुल याद रखनी है। और जो चीजें मैंने बताई है अभी इसके पहले कि अगर ट्रायंगल्स के एंगल एपी में है तो किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन हम लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। तो जैसे एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, और इसकी स्मॉलेस्ट साइड जो है ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और लार्जेस्ट साइड दे रखी है, लार्जेस्ट साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। और इसके एंगल दे रखे हैं, एंगल जो है एपी में है। तो एंगल्स एपी में है तो इसका मतलब क्या है, मिडिल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। स्मॉलेस्ट साइड 3 दे रखी है और लार्जेस्ट साइड 10 दे रखी है। तीसरी साइड निकालनी है तभी पेरीमीटर पता होगा, क्योंकि पेरीमीटर निकालने के लिए सभी साइडों की जरूरत होती है। तो हमने मान लिया मिडिल साइड कितनी है, x, तो यहाँ पे cos 60 लगा दो। cos 60 मतलब कितना होता है, 1/2 = 3 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 × 3 × 10। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 30 = 9 + 100 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 109 माइनस का 30। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा √79। तो हमें क्या निकालना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3 + 10, और इसका मान कितना आ गया √79। तो इसमें रख देंगे प्लस √79। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर 13 + √79 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन और करते हैं हम, एक एरिया बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और एक की परित्रिज्या का करते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि एरिया का कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो यही है, मान लो कि स्मॉलेस्ट साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर और लार्जेस्ट साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसके ट्रायंगल्स के एंगल जो है वो एपी में है। एंगल किसमें है, एपी में है। और हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है।
अब एरिया निकालना है तो हमें क्या पता है, स्मॉलेस्ट साइड 3 सेंटीमीटर दे रखी है और लार्जेस्ट साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें क्या दे रखा है कि एंगल एपी में है। अगर एंगल एपी में है तो मिडिल एंगल कितना होगा 60। तो जब किसी ट्राइंगल की दो साइड दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया हाफ 3 इंटू 10 इंटू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा। तो साइन 60 मतलब कितना होगा, √3/2। तो कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 15√3/2। ये इसका एरिया हो जाएगा, ये इसका एरिया हो गया। तो इसके बाद में और देखते हैं इसके रिलेटेड कि अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, तो एरिया पे बेस्ड हो गया, पेरीमीटर का देख लिया हमने, थर्ड साइड निकालना देख लिया, और हम अब देखते हैं कि इसमें कि एक्स रेडियस कैसे पूछा जा सकता है। इन रेडियस नहीं, एक्स रेडियस बोला गया। ट्राइंगल्स ए बी सी के एंगल जो हैं, एंगल्स एपी में है, एंगल्स किस में है, एपी में है, और हमें मिडिल साइड जो दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें परित्रिज्या निकालनी है, इसकी परित्रिज्या निकालनी है हमें। तो मिडिल साइड दे रखी है, तो मिडिल जब ट्राइंगल के एंगल एपी में होंगे तो हमें पता होता है कि मिडिल एंगल कितना होगा 60। तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है 60, और मिडिल साइड इसके सामने की साइड कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया परित्रिज्या, तो परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, 2r बराबर 10/sin 60। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से कैंसिल कर दो 5, तो r बराबर हो जाएगा 5/√3/2। तो यहाँ से r का जो मान आ जाएगा 10/10/√3, यही परित्रिज्या हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने देखा कि अगर एंगल एपी में है तो उसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हमने देखे। अब ऐसे ही, ये तो ट्राइंगल के बारे में था, कल हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटर के एंगल अगर एपी में है तो किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर एपी में है ट्राइंगल्स, नहीं क्वाड्रिलेटर के अगर एंगल एपी में है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटर होगा, तो इस बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन, किस किस टाइप की थ्योरम्स उसमें बन सकती हैं। तो उसके आगे का वीडियो हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।